नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल के सुबह के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल ने उत्तराखंड को 137 रन से हराया, लुहणु मैदान में हुआ मुकाबला। कूच बिहार ट्रॉफी में लुहणु मैदान में चल रहे मैच में हिमाचल प्रदेश ने उत्तराखंड को 137 रन से हरा दिया। चौथे दिन लक्ष्य का पीछा करते हुए उत्तराखंड की टीम 188 रन पर आउट हो गई। चौथे दिन का खेल धुंध के कारण 1.5 घंटा देरी से शुरू हुआ। हिमाचल ने 81 रन से आगे खेलना शुरू किया। 162 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर हिमाचल ने पारी घोषित की और उत्तराखंड को 326 रन का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी उत्तराखंड की टीम के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। उच्च व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बरसेंगे मेघ, मैदानी इलाकों में साफ रहेगा मौसम। हिमाचल में आज उच्च एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम करवट लेगा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आज उच्च पर्वतीय और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर वर्षा व हिमपात होने के आसार हैं, जबकि मैदानी इलाकों का मौसम साफ व शुष्क रहेगा। बता दें, परसों से 17 दिसंबर तक राज्य में मौसम साफ व शुष्क रहेगा। पिता के चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध पर छुट्टी आए सेना के जवान की अचानक मौत। हिमाचल के हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत सोहारी के गांव ढुगियार में पिछले कल अपने पिता की चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध पर छुट्टी आए असम राइफल के जवान की अचानक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार संजीव कुमार 47 वर्षीय अपने पिता अमरनाथ के चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध के लिए घर पहुंचे थे। संजीव 4 दिन बाद छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौटने वाला था, लेकिन अचानक सोमवार को मौत हो गई। वह नागालैंड में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वहीं परिजनों का दावा है कि संजीव को अचानक हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मौत हो गई। संजीव कुमार की अचानक मौत से पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। बड़सर प्रशासन और बड़सर पुलिस तथा हमीरपुर पुलिस की एक टुकड़ी सूचना मिलते ही सोहारी पहुंची और पूरे सैनिक सम्मान के साथ जवान के अंतिम संस्कार में भाग लिया। संजीव कुमार अपने पीछे एक लड़की, एक लड़का और पत्नी छोड़ गए हैं। सोहारी पंचायत प्रधान रणजीत शर्मा ने कहा कि परिवार वालों के अनुसार जवान की मौत हृदय गति रुकने के कारण हुई। अब श्रीलंका भी जायका वानिकी प्रोजेक्ट का मॉडल अपनाएगा, कार्यशाला में दी जानकारी। जायका वानिकी परियोजना को अब भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका भी अपनाएगा। यह बात जायका जापान से आए प्रतिनिधि एवं जेंडर एक्सपर्ट नाकाजिमा ने कांगड़ा के रैत में आयोजित कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जायका वानिकी परियोजना बेहतर कार्य कर रही है। हिमाचल में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं श्रीलंका की तुलना में अच्छा काम कर रही हैं। वे यहाँ की महिलाओं की भागीदारी देख नाकाजिमा काफ़ी उत्साहित हुईं। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं एवं पुरुषों से बात की। इस दौरान उन्होंने श्रीलंका में जायका के तहत हो रहे कार्यों को साझा किया। नाकाजिमा ने कहा कि आने वाले समय में जायका श्रीलंका की टीम हिमाचल में एक्सपोजर विजिट करेगी। भाजपा की रैली में धूमल ने कांग्रेस पर बोला हमला, बोले मेरा जिला है यहाँ मैं ही मोर्चा संभालूंगा। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हमीरपुर मेरा जिला है, यहाँ मैं ही मोर्चा संभालूंगा। भाजपा के लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र लंबे समय से गढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जिले में भाजपा को शून्य पर लाकर बड़ा झटका दिया है। वहीं संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से सीएम सुख और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बड़े सियासी कद ने भाजपा की चिंताओं को जरूर बढ़ाया है, लेकिन पूर्व सीएम धूमल की सक्रियता ने भी अब कांग्रेस को मंथन के संकेत दे दिए हैं। धूमल मुख्य वक्ता के रूप में पिछले कल गांधी चौक में जिला भाजपा की आक्रोश रैली में शामिल हुए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले सबके समान विकास के लिए लेंगे कड़े फैसले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सबका समान विकास हो, इसके लिए कड़े फैसले लेंगे।
किसान, कर्मचारी, महिलाएं और युवा सबका बराबर सम्मान होना चाहिए। वह सत्ता में केवल सुख के लिए नहीं आए हैं। जब प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई तो कांग्रेस के सांसद प्रधानमंत्री से मिली, तब उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी। वह पूछना चाहते हैं कि भाजपा के 3 सांसदों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो केंद्र से मदद ला पाएं। वह खुद भी बार बार प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से भी मिले। चाहते तो ओपीएस को 4 साल बाद लागू कर सकते थे, पर तुरंत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सुक्खू ने कहा कि जब सत्ता में आए तो एक दिन का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसके लिए 14,000 करोड़ का कर्ज उठाया। उन्होंने व्हाइट पेपर सदन में रखा। अब 1,02,000 रुपये का कर्ज हर आदमी पर है। आपदा राहत के लिए उन्होंने 4500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज राज्य के लोगों को दिया है। विभागों में पूर्व सैनिकों व आश्रितों के भरे जाएंगे 633 पद। पूर्व सैनिक निदेशालय हमीरपुर ने प्रदेश के पूर्व सैनिकों व विकलांग पूर्व सैनिकों और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों को नववर्ष पर नौकरियों का तोहफा दिया है। पूर्व सैनिक निदेशालय हमीरपुर के रोजगार विभाग ने प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 3री व 4थी श्रेणी के अनुबंध के आधार पर भरे जाने वाले पदों की पूर्व सैनिक निदेशालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी की गई अधिसूचना के अनुसार विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिक कोटे से 633 पद भरे जाएंगे। इन पदों को भरने के लिए साक्षात्कार की तिथियां भी निर्धारित कर दी हैं। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, सरकार के पास नाकामियों के सिवा कुछ भी नहीं, फिर भी जश्न मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार 1 वर्ष पूरा होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से शिमला में मनाए जा रहे विरोध प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सुक्खू सरकार अपने 1 साल चल जाने का जश्न मना रही है। इस सरकार के पास नाकामियों के सिवा कुछ भी नहीं है, फिर भी जश्न मनाया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई योजनाओं को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब सरकार और मुख्यमंत्री अपनी नाकामियों का जश्न मना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री और बाकी नेताओं ने कांग्रेस के आला कमान को बुलाने की खूब कोशिश की। दिल्ली दरबार के कई चक्कर लगाए, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता सरकार के इस जश्न में आने को तैयार नहीं हुआ। कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा तो शिमला आकर भी धर्मशाला की रैली में नहीं गई। सीएम सुक्खू की 4 बड़ी घोषणाएं। 2,37,000 महिलाओं को 1,500 रुपये पेंशन, 20,000 युवाओं को नौकरियां। सत्ता में आने से पहले 10 गारंटियों का वादा करने वाली हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पिछले कल 1 साल का कार्यकाल पूरा होने का धर्मशाला में जश्न मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गारंटियों को पूरा करने की दिशा में मंच से 4 बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लाहौल स्पीति की 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इसी तरह प्रदेश की 2,37,000 महिलाओं को भी अगले वर्ष से 1,100 के स्थान पर 1,500 रुपये पेंशन दी जाएगी। वहीं पिछले कल पुलिस मैदान धर्मशाला में कांग्रेस सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल नाम से आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री सुक्खू ने घोषणा की। कहा कि अगले साल के बजट में 3 गारंटियां और आएंगी। आने वाले वर्षों में आम आदमी, किसानों और युवाओं से जुड़ी कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही 20,000 युवाओं को नौकरियां देने की बात कही गई। तो ये हैं सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।